To digital lecture. Today we are going to learn about tenses. Tenses means काल. Before starting, we will discuss why tenses are important and why should we learn tenses. टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और हमें इन्हें लर्न क्यों करना चाहिए, हमें इसके बारे में जानकारी क्यों होना चाहिए. टेंसेस आर द कोर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. स्टूडेंट, if we want to express ourselves in English properly, we should know tenses. यदि हम इंग्लिश में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं किसी बात को इंग्लिश में, तो हमें अच्छे से टेंसेस याद होना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अ एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं. मैं खुश हूं. मैं खुश हूं मीन्स ये बता रहा है कि मैं अभी खुश हूं. आई एम हैप्पी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मैं खुश थी. आई वॉज हैप्पी. तो पहला सेंटेंस जो मैंने बोला मैं खुश हूँ, वो बताता है कि मैं अभी वर्तमान समय में खुश हूँ. लेकिन जब मैंने सेकेंड सेंटेंस बोला कि मैं खुश थी मीन्स आई वॉज हैप्पी, तो वो बताता है कि मैं पहले जो है खुश थी. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टेंसेस, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा वर्क कब कर रहे हैं और कौन सी बात कब बोल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट टेंसेस. Our time is divided into three parts. Present tense means वर्तमान काल, past tense means भूतकाल and future tense means भविष्यकाल. Our today's topic is present tense. हमारा आज का टॉपिक है वर्तमान काल. The present tense is the action that is going on at present. Present tense वो कार्य होता है जो कि वर्तमान में चल रहा होता है, जो कि आप अभी वर्तमान समय में कर रहे होते हैं. Types of present tense. Present tense के प्रकार. The present tense has four kinds. Present tense के चार प्रकार होते हैं. Simple और indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We will discuss on these points one by one. Present simple और indefinite tense जो साधारण या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं. Use of ता, ती, ते है with main verb. राम जाता है, वह गाती है, मैं खेलती हूँ. इन सेंटेंसेस की एंडिंग में क्या, इसमें कॉमन क्या है, इन तीनों सेंटेंस जो मैंने हिंदी में बोले हैं इनकी एंडिंग जाता है, गाती है, खेलती हूँ, इनकी एंडिंग में इसमें ता, ती का यूज हुआ है. तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस काय में है, प्रेजेंट टेंस में. राम गोज, शी सिंग्स, आई प्ले. ओके, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट. अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. Normally this tense is formed by using the first form of the verb after the subject. इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस मीन्स जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं. जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, कोई नेम भी हो लाइक योर नेम, माय नेम, तो उसके साथ भी हम एस या ईएस यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. इसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कॉल करते हैं. और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जब हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं. और फिफ्थ फॉर्म हमें तब मिलती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का एड कर देते हैं. ओके, एग्जाम्पल. राम गोज टू स्कूल. राम स्कूल जाता है. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाती हूँ. She goes to school. वह स्कूल जाती है. In this sentences, in first sentence में go means main verb जो go है उसके साथ मैंने es का यूज किया है क्योंकि राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नेम है, इसलिए मैंने इसके साथ es का यूज किया है. नेक्स्ट आई हम सेल्फ यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम एस या es का यूज नहीं करते, इसलिए मैंने ओनली वर्ब का यूज किया है go. इन थर्ड सेंटेंसेस शी एक थर्ड पर्सन है, किसी को इंडिकेट करे, किसी लड़की के लिए कॉल करते हैं, तो उसके साथ भी मैंने गो के साथ ईएस का यूज किया है. नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव में किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस डज, डू प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. टू मेक द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस, do not, does not is inserted before the first form of the verb in the sentence. do not और does not का add हम verb की first form के बाद करते हैं और पहले करते हैं.
यूज डज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, और डू का यूज ऑल अदर सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का यूज करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल, राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ कौन सी वर्ब का यूज हुआ है, डज का। नॉट क्योंकि एक ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने नॉट का यूज किया है। गो हमारी मेन वर्ब है टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मैं एक फर्स्ट पर्सन है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती, इसलिए मैंने यहाँ काय का यूज किया है, डू का, डज का नहीं। वह स्कूल नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, किसी लड़की की तरफ को बोला है शी, तो यहाँ डज का यूज हुआ है, डू का नहीं। और नोट जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ हर सेंटेंस में हमने नोट का यूज किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। टू मेक क्वेश्चन और इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस, डू और डज इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज जो है किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेट्स एग्जांपल, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, और डू का यूज ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। एग्जांपल, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। अब डज जो है राम के प्लेस पर आ गया और राम कहाँ चला गया, डज के प्लेस पर। नेक्स्ट, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ, इसमें डू का यूज हुआ है क्योंकि आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, और प्ले के साथ एस या ईएस का यूज नहीं हुआ है क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज ऑलरेडी किया है। डज शी प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलती है, यहाँ शी है इसलिए यहाँ काय का यूज हुआ है, डज का। प्ले फुटबॉल, प्ले के साथ एस या ईएस का यूज नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमने डज का यूज किया है। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें कोई काम वर्तमान में हो रहा होता है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यूज रहा है, रही है, रहे हैं विथ मेन वर्ब, मीन्स हिंदी में जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसके एंडिंग जो होती है वो रहा है, रही है, इस टाइप से होती है। एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेल रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। प्ले के साथ आईएनजी पुट हुआ है तो वो हो गया है प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, मीन्स अभी भी वो कोई काम कर रहा है। सेकेंड, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ एम का यूज हुआ है क्योंकि वो मैंने अपने लिए फर्स्ट पर्सन, आई एक फर्स्ट पर्सन और सेल्फ है इसलिए यहाँ एम का यूज हुआ है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम में किसी प्लूरल का बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि काफी सारे जने हैं, चाहे 5 हो 6 हो, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इन तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, एम फर्स्ट पर्सन के लिए जो बोलने वाला होता है स्पीकर, और आर प्लूरल के लिए यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, मीन्स जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती, डायरेक्टली हम सकारात्मक बात करते हैं, ना ही कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। थर्ड, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से पता चलता है कि कोई बात मनाही हो रही है, तो सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ नोट का यूज होता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हम कोई बात मनाही कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट एग्जांपल इज, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, क्योंकि यहाँ किसी बात को मना हुआ है इसलिए काय का ऐड हो गया है, नॉट का। नेक्स्ट, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल,
मैं फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ नॉट का यूज हुआ है बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म। ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ नॉट का यूज किया है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के प्लेस पर चली जाती है। सो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें इज, एम और आर सब्जेक्ट से पहले आए हैं क्योंकि वी आस्क्ड क्वेश्चन हियर एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसीलिए हम इसे क्या कॉल करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान में जो काम पूर्ण हो चुका होता है हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस show an action that was going on in the past but has been completed in the present period of time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें वो बताता है कि जो एक्शन है हम वो पास्ट से कर रहे थे, मीन्स वो पहले कर रहे थे और अभी वर्तमान में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। यूज चुका है, चुकी है, चुके हैं विथ मेन वर्ब, मीन्स हिंदी में जो इसकी एंडिंग है वो किसी काम को हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, तुम बात कर चुके हो, मैं बोल चुकी हूँ। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस कि हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएं। राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका है। राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज हुआ है। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुकी। आई एक फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ काय का यूज हुआ है, हैव का, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, शी हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुकी है। शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ मैंने हैज का यूज किया है। लेट्स टॉक सम मोर एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। शी हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुकी है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, नकारात्मक वाक्य बनाएं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हैज हैव के साथ हम नॉट का यूज करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए। एग्जाम्पल, राम हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल चुका है। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ। शी हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। यहाँ नॉट का यूज हुआ है क्योंकि सेंटेंस काय में है, नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ नॉट का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हैज हैव सब्जेक्ट के पहले यूज होता है, देन सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हम कोई क्वेश्चन पूछते तो एट लास्ट वी पुट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, हैज राम प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल चुका है। हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ। थर्ड, हैज शी प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुकी है। इसमें हैज और हैव का यूज सब्जेक्ट से पहले हुआ है एंड एट लास्ट आई पुट क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। The present perfect continuous tense show an action that started somewhere in the past and is still going on for a certain period of time. Present perfect continuous tense हमें बताता है कि कोई वर्क जो है हमने पास्ट में पहले किसी टाइम से स्टार्ट किया है और स्टिल अभी भी चल रहा है कि वो इतने टाइम में खत्म होगा, इतने पीरियड में खत्म होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल, यूज हैज बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज बीन का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे।
and have been का use all other subjects like I, we, you, they, इन सब के साथ हम have been का use करेंगे. Example, Ram has been playing football for 2 hours. राम जो है 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है. यहाँ फॉर का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम मीन्स वो 1 घंटे से खेल रहा है 2 घंटे से. इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो शाम के 1 घंटे से खेल रहा है, सुबह खेल रहा है या शाम को. ओनली एक पीरियड बताया कि वो 2 आवर से क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है. नेक्स्ट, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock. मैं 2 बजे से फुटबॉल खेल रही हूँ. यहाँ सिंस का यूज हुआ है क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि मैं 2 बजे मीन्स 2 o'clock, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो नाइट में हो, मैं 2 o'clock से क्या कर रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ. सो यहाँ आई यूज्ड सिंस. नेक्स्ट, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे. तुम मंडे से फुटबॉल खेल रहे हो. यहाँ भी एक डे बताया कि तुम मंडे से फुटबॉल खेल रहे हो. पॉइंट ऑफ टाइम कि किस टाइम से आप खेल रहे हो. सो आई यूज सिंस. तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फॉर और सिंस. आप समझ गए होंगे कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. Let's take some more example. The children have been playing since 5 p.m. पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ टाइम बताया कि बच्चे कब से खेल रहे हैं, 5 p.m. मीन्स pm का यूज हुआ तो वो शाम को खेल रहे हैं. सो आई यूज्ड सिंस. आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour. मैं 1 घंटे से खेल रही हूँ. इसमें मैंने टाइम ऑफ पीरियड बताया है, ना मॉर्निंग बोला है ना शाम को, ना ही कोई डे को डिक्लेयर किया, ओनली टाइम पीरियड बताया. सो आई यूज्ड फॉर हियर. सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. To make the negative form of this tense, we insert not after the first helping verb has have. नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट का यूज करते हैं. लेट्स सी फॉर्मूला. सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर देन टाइम. एग्जाम्पल, Ram has not been playing football for 2 hours. राम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है. यहाँ पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर बताया है, ये मेंशन नहीं किया है कि वो मॉर्निंग के 2 आवर से या इवनिंग में या नाइट में खेल रहा है. ओनली पीरियड बताया कि वो इतने समय से खेल रहा है. नेक्स्ट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock. मैं 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ. मीन्स यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मैं 2 o'clock, चाहे वो नाइट में हो चाहे नून में हो, मैं 2 o'clock से फुटबॉल नहीं खेल रही. सो आई यूज्ड सिंस हियर बिकॉज आई मेंशन टाइम हियर. नेक्स्ट, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे. वह मंडे से फुटबॉल नहीं खेल रही है. यहाँ मंडे बताया है कि वो कौन से डे से वो काम नहीं कर रही है, तो यहाँ भी मैंने टाइम को पॉइंट किया है. सो आई यूज्ड सिंस हियर. इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. टू मेक द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस वी शिफ्ट हैज हैव टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. इस फॉर्म से हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज हैव को सेंटेंस के फर्स्ट में शिफ्ट कर देते हैं, मीन्स सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं. फॉर्मूला हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. एग्जाम्पल, Has Ram been playing football for 2 hours? क्या राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है. Have I been playing football since 2 o'clock? क्या मैं 2 बजे से फुटबॉल खेल रही हूँ. नेक्स्ट, Has I been playing football since Monday? क्या मैं मंडे से फुटबॉल खेल रही हूँ. I asked question here, so at last I put question mark. यहाँ क्वेश्चन पूछे हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एट लास्ट हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, और इंटरोगेटिव है इसलिए हैज और हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है. प्रेजेंट टेंस. दिस इज द टेबल ऑफ प्रेजेंट टेंस. दिस टेबल इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस. ये टेबल जो है प्रेजेंट टेंस का एक सिंप्लीफाई मीन सिंपल करके बताया गया है. दिस वुड हेल्प यू टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये टेबल आपकी इन चारों टेंसेस में डिफरेंस फाइंड आउट करने में मदद करेगी. सो लर्न दिस टेबल. Then here our present tense is completed. If you have any doubt, write below in comment section. Okay, have a good day to you.